मेडिटेशन, ध्यान के क्या बेनिफिट्स हैं। मेडिटेशन के इस टाइम पर लोगों के अंदर ये समझ आ रही है कि ध्यान क्या है, मेडिटेशन क्या है। लोग इसको जान रहे हैं, समझ रहे हैं। मगर जरा हम मेडिटेशन के मैं आपको वो बेनिफिट्स बताने जा रहा हूँ जो शायद आप लोगों ने बहुत कम सुने होंगे, और आपकी मेडिटेशन को लेकर रुचि और बढ़ जाएगी, रिसर्च और बढ़ जाएगी कि मेडिटेशन कितनी कमाल की चीज़ है, ध्यान कितनी कमाल की चीज़ है। हालांकि मैंने ध्यान किसी बेनिफिट के लिए स्टार्ट नहीं किया था, बस ऐसे ही कर दिया था। बट जब मैंने इसके बारे में थोड़ा सर्च किया, जाना, वो भी अब सर्च कर रहा हूँ थोड़े दिन पहले ही, कि भाई इस चीज़ के बेनिफिट्स क्या हैं, तो मुझे बड़े ही चौंकाने वाले रिजल्ट्स मिल रहे हैं। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में रिसर्च हो, और भी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी में जो रिसर्च हुई है, वो सब मैं आपके सामने अभी पेश कर रहा हूँ। और मेरे पास कोई एडिटर वगैरह नहीं है, वरना मैं स्क्रीन पर ये सारे रिसर्च पेपर लगा देता। बट आप सर्च कर सकते हो मेडिटेशन, ध्यान की क्या बेनिफिट्स है। सबसे पहली चीज, आप क्या हो, हु आर यू, तुम क्या हो। तुम एक इंफॉर्मेशन हो, नहीं हो, आप एक इंफॉर्मेशन। चाहे वो डीएनए की इंफॉर्मेशन जीन्स के थ्रू एक्सप्रेस हो रही है, या फिर आपकी साइकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन, एक इंफॉर्मेशन जो आप अपने पेरेंट्स से लेकर आए हो, अपने पूर्वजों से लेकर आए हो। वो इंफॉर्मेशन कि तुम्हारा क्या कलर है, क्या स्किन टोन है तुम्हारा, तुम्हारे अंदर कैंसर के जीन्स हो सकते हैं, डायबिटीज़ के जीन्स हो सकते हैं, ब्लड प्रेशर, है ना। ये सारी चीज़ें, तुम्हारा जो इवोल्यूशन हुआ है, उस इवोल्यूशन के दौरान तुम्हारे अंदर वो सारे जीन्स हैं, ऑल द जीन्स। वो जीन्स, जिन जीन्स ने तुम्हें इवॉल्व करा है, तुम्हारे बेनिफिट के लिए जीन है। और वो जीन्स भी हैं जो तुम्हें बीमार कर सकते हैं, जो तुम्हें, आप कह सकते हैं कि सर्वाइवल के तौर पर तुम्हारे लिए अब जरूरी नहीं है, बट वो अभी भी तुम्हें परेशान कर रहे हैं। तो वो इन्फॉर्मेशन। और एक होती है साइकोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन, जो हम इस दौरान गैदर करते हैं इस लाइफ में, कि मेरे साथ पीछे क्या हुआ, ऐसा हुआ, या मैं जो कंपैरिजन कर रहा हूँ, मेरे अंदर जो डर आ रहा है, मेरे जो थॉट्स हैं, या फिर मैं फ्यूचर के बारे में जो सोच रहा हूँ। तो तुम एक इन्फॉर्मेशन हो। मेडिटेशन क्या करती है, इस इन्फॉर्मेशन को मेल्ट कर देती है। इस इन्फॉर्मेशन को मेल्ट कर देती है। इसका मतलब ये है कि तुम्हारे अंदर अगर जीन्स होंगे ना कैंसर वाले, तुम्हारे अंदर जो जीन्स होंगे डायबिटीज़ वाले, तुम्हारे अंदर जो जीन्स होंगे कोई भयानक बीमारी वाले, उन जीन्स के एक्सप्रेशन को मेडिटेशन चेंज कर देती है, यानी एपिजेनेटिक चेंज। इसके बारे में तुम सर्च कर सकते हो, पढ़ सकते हो। तो मेडिटेशन से आपके जो जीन्स हैं उनका एक्सप्रेशन चेंज हो जाता है, और वो सही तरीके से एक्सप्रेस करने लगते हैं। और मेडिटेशन से न्यूरोप्लास्टिक चेंज भी आता है, न्यूरोप्लास्टिसिटी आपकी बढ़ती है। न्यूरोप्लास्टिसिटी का मतलब कि आपके अंदर न्यूरोजेनेसिस का प्रोसेस चालू होता है, नए न्यूरॉन्स बनते हैं, और जो न्यूरॉन्स आपके लिए सही हैं, यानी कि जो आपकी अच्छी हैबिट्स क्रिएट करेंगे। यानी मान लीजिए कि आप मेडिटेशन कर रहे हो, ध्यान के दौरान आप अपने अंदर कोई हैबिट पुट कर रहे हैं, जो हैबिट आपके लिए सही है, तो वो न्यूरोप्लास्टिक चेंज बहुत जल्दी होगा और सही तरीके से होगा और परमानेंट होगा, अगर आप वो मेडिटेशन के हिसाब से कर रहे हैं। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की रिसर्च कहती है कि माइंडफुल प्रैक्टिस की, कुछ घंटे की माइंडफुल प्रैक्टिस से आप अपने दोनों ही जीन्स बदल सकते हो। यानी कि ऐसे जीन्स जो आपको, आपके लिए नुकसानदेह हैं, जो जीन्स आपके अंदर इन्फ्लेमेशन करते हैं, और जो जीन्स आपकी इम्यूनिटी को वीक करते हैं, और वो जीन्स जो आपके अंदर स्ट्रेस क्रिएट करते हैं। यानी इम्यूनिटी और स्ट्रेस, ये दोनों ही जीन्स जो है वो आप उनको ट्रांसफॉर्म कर सकते हो ध्यान के थ्रू, मेडिटेशन के थ्रू। तो मैंने बताया मेडिटेशन के थ्रू आपकी न्यूरोप्लास्टिसिटी भी आपकी इंक्रीज होती है, न्यूरोप्लास्टिक चेंज भी आता है, यानी ब्रेन जो है वो आपका मोल्ड हो सकता है, चेंज हो सकता है, ब्रेन फिक्स नहीं है। और मेडिटेशन से आपका ब्रेन और भी अच्छी तरीके से मोल्ड होता है। मेडिटेशन से ग्रे मैटर बढ़ता है ब्रेन के अंदर। मेडिटेशन से अमेग्डला जो होता है, जो फियर सेंटर है, वो कमज़ोर पड़ता है, जो फियर सेंटर है। मेडिटेशन से आपका जो कॉर्टेक्स की लाइनिंग है ब्रेन की, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स की, ये लाइनिंग आपकी मजबूत होती है। मेडिटेशन से आपके ब्रेन के जो हार्मोन्स होते हैं, लाइक सेरोटोनिन, ऑक्सीटोसिन, एंडोफिन, ये सारे जो हार्मोन्स होते हैं, ये बैलेंस होते हैं मेडिटेशन से, ध्यान से। तो आप देख सकते हो कि ये तो मैं आपको फिजिकल बेनिफिट्स बता रहा हूँ कि मेडिटेशन से आपकी पूरी फिजिकल इंफॉर्मेशन बदल गई।
पूरी फिजिकल इंफॉर्मेशन चेंज हो गई। और एक तो मेडिटेशन का रिजल्ट जो सदियों से आपको पता ही है क्या, कि मेडिटेशन से आपको शांति मिलती है, मेडिटेशन से आपके जो थॉट्स हैं, आपके जो नेगेटिव थॉट्स हैं, मेडिटेशन से जो आपके अंदर अशांति है, ध्यान से जो आपका मन विचलित हो रखा है, ध्यान से आपको एक नया मकसद मिलता है, ध्यान से आप अपने जीवन को सुकून से जी पाते हैं, आपके अंदर लव कंपैशन डेवलप होता है, मेडिटेशन से आपके अंदर का डिवीज़न ख़त्म होता है। और ये तो मैंने फिजिकल और साइकोलॉजिकल बेनिफिट्स बता दिए, मेडिटेशन के स्पिरिचुअल बेनिफिट्स भी हैं, क्योंकि कई सारे लोग जिन्होंने मेडिटेशन को सही से जाना वो ये चीज़ बताते हैं कि मेडिटेशन से आपके अंदर कुछ स्पिरिचुअल और डिवाइन चेंजेस भी आते हैं। ऐसे ही लोग दावा नहीं करते, जो सही मेडिटेटर होते हैं, ऐसे लोग जो सही ध्यानी होते हैं, वो बताते हैं कि उन्होंने कुछ ऐसा देखा अपने अंदर विच इज़ बियॉन्ड बॉडी एंड माइंड, जो पूरा शून्य था, जो इस डायमेंशन से बियॉन्ड था, जो कोई अलग ही डायमेंशन था, दैट उसके लिए ब्रेन के कुछ हायर सेक्शंस एक्टिवेट हो जाते हैं। और जब ब्रेन के हायर सेक्शन एक्टिवेट्स होते हैं तो हमारी कॉस्मिक इंटेलिजेंस जो सुपर कॉन्शियसनेस है उसके साथ कनेक्शन जुड़ता है। हम नहीं जोड़ते, वो अपने आप जोड़ती है। जब हम पूरी तरह से सेल्फलेस हो जाते हैं, पूरी तरह से साइलेंट हो जाते हैं, जब मन एकदम शांत हो जाता है, तो जब मन एकदम शांत होता है तब हम इस फिजिकल वर्ल्ड और इस साइकोलॉजिकल वर्ल्ड से बियॉन्ड जा पाते हैं और कुछ ऐसा महसूस, कुछ ऐसा देख पाते हैं विच इज़ समथिंग डिफरेंट, जिसको हम एक्सपीरियंस भी नहीं कर सकते, टच भी नहीं कर सकते, क्योंकि वही आता है हमें बताने के लिए, हम पर कुर्बान होता है, हमें हमारे ऊपर एक्सप्रेस होता है। इस चीज़ को एक ऐसी एग्जांपल दे रहा हूँ, आप ऐसे समझ सकते हैं कि बहुत सारे साधु संत जब हजारों सालों तक तपस्या करते थे, ध्यान करते थे, है ना, करते रहते थे, तो अंत में परमात्मा उनसे खुश हो जाता था, भगवान उनसे खुश हो जाते थे। वो भगवान के पास नहीं जाते थे, वो जब ध्यान करते करते, मेडिटेशन करते करते इतने शांत हो जाते थे, इतने सेल्फलेस हो जाते थे, इतने सच्चे हो जाते थे, तो भगवान खुद उनके पास चलकर आते थे और कहते थे कि तुम्हें क्या चाहिए, क्या वरदान चाहिए तुम्हें। तो पता क्या बोलते थे, वो ही नहीं बोलते थे हमें ये वरदान दे दो, हमें वो वरदान दे दो, क्योंकि ये तो राक्षसों की प्रवृत्ति है। ये तो राक्षस ही बोलते थे ना कि हमें ये दे दो, हम तीनों लोगों के मालिक बन जाएं। ये तो राक्षस लोग करते थे। जो सही साधु होता था, संत होता था, वो कहता था परमात्मा मुझे जो चाहे आप दे दो, आप प्रसाद के रूप में मुझे कुछ भी दे सकते हो। और जब परमात्मा प्रसाद के रूप में कुछ देता था तो उसको वो ग्रहण कर लेते थे। और आपको पता है ना परमात्मा क्या देता है, वो जो परमानेंट होता है, वो चीज़ नहीं जो टेम्परेरी होती है, जो चीज़ें तुम्हारी डिज़ायर्स, लालसा उनको सेटिस्फाई कर दे, नहीं। हाँ, कुछ डिज़ायर्स को सेटिस्फाई करने के लिए आपको यूनिवर्स कुछ दे सकता है, मगर वो जो आपकी मुक्ति में सहयोग करे, सिर्फ वही चीज़ यूनिवर्स से आपको मिलती है, वो नहीं जो आप चाहते हो, वो जो आपके लिए ज़रूरी है, जो आपके लिए काम का है। सो ये मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया कि मेडिटेशन करते करते, ध्यान करते करते आपको बहुत तरीके के एक्सपीरियंस होते हैं, और ऐसे एक्सपीरियंस होते हैं जो आप किसी को बताना भी नहीं चाहते, वो आप अपने तक रखना चाहते हैं। सोचो, क्योंकि आप बताओगे भी क्या, बताओगे तो उस चीज़ को ना जो तुम्हें शो करनी होगी। बताया वो जाता है जो अधूरा होता है, जिसने तुम्हें पूरा कर दिया वो भला तुम क्यों बताओगे। इसलिए एक सच्चा साधक, एक सच्चा संत अपने जो बोलते हैं ना कि मिस्टिकल या सुपर नेचुरल एक्सपीरियंस कभी नहीं बताता किसी को। और तुम जितने भी साधु संत देख लोगे ना, बढ़िया बढ़िया, वो सब इन चीज़ों को नकारते हैं कि ये अनुभव होते हैं, ध्यान में कई सारे हो जाते हैं, होकर चले जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। सो मेडिटेशन से मैं आपको ये एग्जांपल दे रहा था कि आपकी जो इंफॉर्मेशन है, जो इंफॉर्मेशन आपको बीमार कर रही है, जो इंफॉर्मेशन आपको परेशान कर रही है, वो इंफॉर्मेशन मेल्ट डाउन होती है और आप एक नई जीव बनते हो। देखा होगा आपने, जब आप ध्यान करके उठते हो तो एकदम नया पाते हो। क्यों नया पाते हो? क्योंकि तुम्हें पुराना करा हुआ था तुम्हारी इंफॉर्मेशन ने, तुम्हारी ओल्ड इंफॉर्मेशन थी, चाहे वो जेनेटिक इंफॉर्मेशन हो, चाहे वो साइकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन हो। और जब इंफॉर्मेशन ही नहीं रही तो तुम एकदम नए हो गए, सारी कंडीशनिंग, सारी नोन खत्म हो गया, तो तुम एक अननोन डायमेंशन में आ गए।
दिस इज द एक्चुअल बेनिफिट ऑफ मेडिटेशन। और जो भी लोग नए हैं, जो लोग जानना चाहते हैं कि एक्चुअल मेडिटेशन क्या है, अल्टीमेट मेडिटेशन क्या है, वो मेरे साथ जुड़ सकते हैं मेरे स्पिरिचुअलिटी के कोर्स में। कुल 24 वीडियोस का ये कोर्स है। मेडिटेशन, अवेयरनेस, ऑब्जर्वेशन, साइलेंस के बारे में बताया, थॉट्स, फ्रीडम फ्रॉम थॉट, मैं कौन हूँ, डुअलिटी क्या है, लर्निंग क्या है, टीचिंग क्या है, इन सब के बारे में बात की हुई है। साथ साथ 50 से ज़्यादा गाइडेड मेडिटेशन की वीडियोस भी हैं। यू कैन ज्वाइन दिस कोर्स। मेरा व्हाट्सअप नंबर लिख लो 9773529489। ये नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में ड्रॉप कर रहा हूँ, वहाँ से जाकर आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।